अभी जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उस दिशा में देख रहे हैं, तो क्या फ़ोकस किस चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए? किस तरह की तैयारी करनी चाहिए? देखिए अभी सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। आपको बुक लिस्ट अवेलेबल है, आपको टॉपर्स के स्ट्रैटेजीज़ अवेलेबल है, टॉपर्स के आंसर कॉपीज़ अवेलेबल है। तो जो टॉपर्स हैं वो कैसे लिख रहे हैं, यूपीएससी का कोई एक टॉपर नहीं होता। उसमें जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। मेरी जो स्ट्रैटेजी है शायद आप लाइक ना करें, किसी और की मैं लाइक ना करूँ, बट यूपीएससी की ब्यूटी यही है कि इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, इट रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क। जो मैंने जैसे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, पढ़ाई मैंने बहुत की थी, बट जो स्मार्टली पढ़ाई करनी चाहिए या जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो मैंने मीट नहीं की थी। तो वो एक अटेम्प्ट लगा समझने में, किसी किसी को 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, कोई को शायद नहीं सक्सेस मिल पाता है एंड तक। तो ये एक एग्ज़ाम का टफ साइड भी है कि कभी कभार आपको फेलियर झेलना पड़ता है, बट एग्ज़ाम आपको सिखाती भी है। हर एग्ज़ाम से आप सक्सेस सीखते हो, फेलियर सक्सेस मिलता है, फेलियर से आप सीखते हो। तो ये तो एक एग्ज़ाम का नेचर ही है। तो मैं सबको बस ये सजेस्ट करूँगा कि एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं, लोगों की स्ट्रैटेजीज़ देख के यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा रहेगा, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है। जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, साथ में इंटरव्यू का अलग से प्रेप है, प्रीलिम्स की अलग से प्रेप है। तो सिलेबस इतना वास्ट है तो आपको कहीं ना कहीं फोकस ज़्यादा देना पड़ेगा। यू कांट डू 100% जस्टिस टू एवरीथिंग। तो आपको देखना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट कितना किस पेपर पे देना है। सो व्हेन आई रियलाइज़ कि मेरा मैथ्स ऑप्शनल है एंड उसमें मैं स्कोर कर सकता हूँ, तो मैंने मैथ्स पे काफ़ी फोकस किया। बट देन आई रियलाइज़ कि जनरल स्टडीज़ में ये पेपर में कम आ रहे हैं मार्क्स, तो फिर उसमें भी एक अलग से उसकी टेस्ट सीरीज़ लगाई और ये किया। तो आई थिंक टाइम मैनेजमेंट इज़ द स्किल, एंड टॉपर्स की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं देख के उससे आपने लर्न करना है। और 2-3 चीज़ें हैं, प्लान तो बनना चाहिए एवरी डे। लाइक आई हैड अ प्लान इन फ्रंट ऑफ मी कि मुझे आज ये पढ़ना है। मेरा एक वीकली प्लान, एक मंथली प्लान होता था। तो वो टारगेट्स अचीव करके एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी होता है। एंड जो मैंने छोटी सी ट्रिक अपनाई थी, मैं सबको बताता हूँ कि ऑलवेज़ कीप अ स्टॉप वॉच विथ यू। एंड वो स्टॉप वॉच अपने सामने रखिए, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो स्टॉप वॉच को ऑन कीजिए। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय रूम, मेरा स्टडी टेबल है, मैं यहाँ पे साइड में स्टॉप वॉच रखूँगा। जब भी पढ़ाई कर रहा हूँ उसको ऑन कर दूँगा, पढ़ाई करते रहूँगा। किसी का फ़ोन आ गया या मैं बाहर गया, कुछ खाना खाने गया, एक ब्रेक लेने गया, तो स्टॉप वॉच बंद कर दूँगा। बस उसको कहीं मार्क नहीं करना है कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ा लिखूँ, बट एटलीस्ट एक रात को सोने के पहले आपके उस स्टॉप वॉच में 9 से 10 घंटे होने चाहिए, जो कि बहुत है। वाह! तो क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 15 घंटे 16 घंटे, आई डोंट थिंक दैट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। और वो होता भी है क्योंकि कंसिस्टेंसी मैटर्स। यूपीएससी इज़ नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट कि मैं आज मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैं जी। चैंपियन बन गया। इट इज़ अ मैराथन। आपको रोज़ मेहनत करनी है, आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस का खेल है, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। तो स्टॉप वॉच का जो मैंने आईआईटी जेईई भी वैसे ही क्लियर किया था। मुझे एक एक आई थिंक दैट इज़ अ सेल्फ इंप्रूवमेंट टेक्निक, सेल्फ मॉनिटरिंग होती है उससे। तो स्टॉप वॉच वो रखिए, एक प्लान रखिए। एंड एक जो मैं आज सबको बोलता हूँ कि सोशल मीडिया का युग है, यू शुड बी अवे फ्रॉम इट, बिकॉज आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं सो देर इज़ नो रीज़न टू बी ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक। अभी मैं भी काफ़ी एक्टिव हूँ सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई गेट फीडबैक फ्रॉम पीपल कि क्या चल रहा है। कुछ लोग मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं, सो उससे उस मीडियम से हम कनेक्ट भी कर सकते हैं। बट दैट इज़ आफ्टर आई क्लियर द एग्जाम। जी। When I was giving the exam, I was not on social media that much. In fact, I was not at all there. मैंने डीएक्टिवेट कर दिए थे। मैं आपको अगर कहानी बताऊं तो हम 3 दोस्त दिल्ली में पढ़ाई करते थे। तो मेरा फ़ोन बंद होके दूसरे दोस्त की कवर्ड में होता था, उसका फ़ोन बंद करके उसके इसमें होता था, एंड हम तीनों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है। वॉव! सो दैट्स दैट ग्रेट। वर्कड राइट। क्योंकि आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। अभी आप किसी का स्टोरी देखेंगे, कोई न्यूजीलैंड में छुट्टी मना रहा है, कोई यूरोप में, तो आपको जी। लगेगा यार मैं यहाँ पे क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। सो वो थॉट्स एज ए ह्यूमन आते ही हैं। दैट इज़ वाई दीज डिस्ट्रैक्शंस यू शुड बी अवे फ्रॉम इट। आपका एक गोल है, 1 साल 2 साल की मेहनत है, जान लगा, तो उसके बाद में लाइफ विल बी गुड, दैट लाइफ विल रिवॉर्ड यू। सो वो यस। एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए। यस, क्या बात है सर, बहुत ही अच्छी चीज़ आपने बताई है। सर इसी के साथ-साथ जैसे आपने कहा कि यूट्यूब ये या फिर सोशल मीडिया कई सारा कंटेंट आजकल अवेलेबल होता है, बुक्स मिल जाती है। लेकिन इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है आपका लास्ट इंटरव्यू जो होता है, वो शायद बहुत टफ होता है। तो उस इंटरव्यू के लिए आप क्या प्रिपेयर करके गए थे? और सच में जिस तरह से हम यूट्यूब पे देखते हैं, क्या इतने ही टफ इंटरव्यूज़ होते हैं? सी यूपीएससी का इंटरव्यू इज़ एन एक्सपीरियंस। वो यू एन्जॉय इट, क्योंकि क्या होता है इंटरव्यू के आने तक के जो एस्पिरेंट है वो खुद ही इतना वेल वर्स हो जाता है, इतना नॉलेजेबल हो जाता है कि दैट एस्पिरेंट लुक्स फॉरवर्ड टू द इंटरव्यू।
जो बाहर के लोग हैं वो इंटरव्यू में ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस देख के उनको थोड़ा डर लगता होगा कि यार ये इतना पूछ लिया, इसका आंसर कर दिया, बट बिलीव मी, आप जब उस प्रिपरेशन में उस यूनिवर्स में जंप करेंगे तो आपको भी नॉलेज आ जाएगी एंड आप भी कंफर्टेबल रहेंगे। टफ तो होता ही है, बाउंसर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड कभी कभार आपको इनफैक्ट आई रिमेंबर मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा था, यूपीएससी के इंटरव्यू में, आई थिंक इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, कि आप नागपुर से हो। मैंने कहा हाँ, तो ओ नागपुर इज़ फेमस फॉर, तो उनके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया ऑरेंजेस सर, यस। तो वो बोलते अरे बहुत खट्टे ऑरेंजेस हैं। अब आप उस पर क्या रिप्लाई करेंगे, एंड क्योंकि एकदम से दे हैव अनसेटल्ड यू, तो मैंने बोला सर नेक्स्ट टाइम आई इफ़ यू कम प्लीज़ लेट मी नो, आई ट्राई टू गिव बेटर वंस टू यू। तो ऐसे कुछ ना कुछ होता है। इनफैक्ट मैंने संस्कृत लिया था 10th में, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट सीबीएसई बोर्ड से हूँ मैं, मतलब था, तो तब संस्कृत लिया था। तो डैफ में लिखा होता है, आपका पूरा बायोडाटा उनके पास होता है, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। सो दे आस्क्ड मी, अच्छा संस्कृत लिया था, अभी याद है क्या? तो आई सेड अभी सर रेगुलर कोर्स में नहीं यूज़ होता है संस्कृत, तो इतना याद नहीं है। ठीक है, कोई श्लोक बताओ। तो उस टाइम पे वो सोचना और वो करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है। एक ऑनेस्टी आपकी रहनी चाहिए, वो सर्विस में भी लागू है, और उस टाइम पे बिकॉज यू आर एक प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो वो इंटीग्रिटी आपकी रहनी चाहिए एंड वो दिखनी भी चाहिए कि आप उतने पैशनेट है एंड आपका सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एवरीथिंग प्रॉपर है। तो वो एक चीज़ है। साथ में जो इंटरव्यू का बोर्ड है उनका एक्सपीरियंस आपसे बहुत ज़्यादा है जी, ठीक है, वो काफ़ी सीनियर हैं, कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो आप उनको बेवकूफ़ और बुद्धू नहीं बना सकते। उनका 50 साल का एक्सपीरियंस है और ऐसे 5 लोग हैं तो 250 साल का एक्सपीरियंस है। आप कितने ही Oh बड़े my हो जाओ, आप God. 30 साल 35 साल के हो आप मैक्सिमम, सो यू कैन नॉट बीट देम इन दैट एक्सपीरियंस। यू डोंट हैव टू बीट देम ऑल्सो, यू हैव टू बेसिकली जस्ट बी योर सेल्फ। पॉजिटिव आउटलुक एक होना चाहिए, डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जो भी इश्यूज़ हैं दे आर लुकिंग फॉर ओपिनियंस, क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो रिटर्न एग्जाम में मेंस में टेस्ट हो चुकी है। ठीक है, नॉलेज इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, बट आपको वहाँ पे रोड लर्निंग करके आपने जैसे वो मेंस में आंसर लिख के आ गया वैसा ऐसा बोल दिया, वो नहीं चलेगा। द वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर थॉट्स, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग योर आंसर, द स्माइल यू हैव इन योर फेस, द कॉन्फिडेंस यू आर शोइंग और एक्सप्रेसिंग, दैट मैटर्स द मोस्ट। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो पूरा बॉडी लैंग्वेज भी स्टडी करते हैं आपका। हाँ बिल्कुल, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है इनफैक्ट जो आपके बॉडी लैंग्वेज स्टडी करता है। इनफैक्ट मुझे किसी ने बोला था कि आपके हाथ बहुत मूव होते हैं मॉक इंटरव्यूज़ में, तो अब वो बचपन से आदत है, तो मैंने कहा यार उसको तो मैं अब चेंज नहीं कर सकता, हाथ मूव होने के कारण 2 नंबर कटे तो अब क्या कर सकें। ओह माय गॉड। बट आई डोंट थिंक एक्चुअल बोर्ड में ऐसा होता है। यू हैव, एज आई सेड, यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक and honest with your answers. If you don't know something, you can tell them, sir, I don't know, may I take a guess? Or you can just say, sir, I don't know. आप वहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ बताने के लिए कि मुझे पता है गलत बताएंगे तो फिर that will not look good. बिल्कुल।